Hi guys, how are you guys doing? Everything good? Right, so this video is going to be in Hindi mostly and let's start. So इस वीडियो में guys मैं आपको बताऊंगा what are market cycles and how do fund managers as in you might have heard of AMC and these fund managers who manage these funds. So how they वो लोग कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं एंड कब कब करते हैं. So you might understand this principle also, their principle actually. And इसका बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम इफ यू आर फंडामेंटली एनालाइजिंग अ स्टॉक, है ना, तो उस समय में आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक उठाना पड़ेगा, अ, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी उठानी पड़ेगी, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, है ना. और ये ऐसा कुछ कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ना ही कोई टिप वाला वीडियो है, ये जस्ट एक जनरल नॉलेज वाला वीडियो है जो आपको नॉलेज होनी चाहिए एक्चुअली एंड जो आपको हेल्प करेगी आगे जाके. तो लेट्स स्टार्ट. आई शेयर माय स्क्रीन विद यू. आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा. सो ये एक मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट है, मॉर्निंग स्टार स्टॉक सेक्टर स्ट्रक्चर. बहुत अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है. मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और या फिर कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. एंड ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्टॉक्स को ही फोकस में रख रहे हैं. सो इससे हमें मैटर नहीं करता एक्चुअली कि ये ऑस्ट्रेलियन स्टॉक्स हैं या इंडियन स्टॉक्स हैं. हम बस एक इनका जो वो है फ्रेमवर्क है, जो उन्होंने फ्रेमवर्क सेट करा है, उससे एक इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना. तो अब देखते हैं. सो मॉर्निंग स्टार में ये कह रहे हैं कि अ, जो स्टॉक्स क्लासिफाई होते हैं एक्चुअली में, वो होते हैं कितने सेगमेंट में, 3 सेगमेंट में, है ना. वो क्या सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है साइक्लिकल, एक होता है डिफेंसिव, एक होता है सेंसिटिव, है ना. साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं, जो बेसिकली इन थोड़ी चीजों को फोकस करते हैं, जैसे बेसिक मटेरियल्स वाले स्टॉक साइक्लिक हो गए, कंज्यूमर साइक्लिक हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंक्स एटसेट्रा ये साइक्लिक हो गए, और रियल एस्टेट. अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बट जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ये मीनिंग्स होते हैं साइक्लिक सेक्टर के, डिफेंसिव सेक्टर के एंड सेंसिटिव सेक्टर के. तो डिफेंसिव में अब इसको लिटरल मीनिंग मत लेना ना कि डिफेंसिव मतलब कि HAL की बात कर रहे हैं या फिर कोई शिप बिल्डिंग यार्ड की बात कर रहे हैं जो सबमरीन्स बनाती है, मिसाइल वगैरह बनाते हैं. नहीं नहीं नहीं, वो लिटरल मीनिंग नहीं है. ये डिफेंसिव मीन्स जो काफी वोलेटाइल कम हो, जिसकी वोलेटिलिटी कम हो, जो बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़े या फिर थोड़ा थोड़ा गिरे, है ना. उस इसका मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है. एंड देन वी हैव सेंसिटिव. सेंसिटिव माने कि बहुत वॉलेटाइल होते हैं, एज इन बहुत, जैसे कोई न्यूज आ गई मार्केट में, तो ये क्या करेंगे, ये वाले स्टॉक्स ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा गिर जाएंगे. तो इसमें आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज, एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स एंड टेक्नोलॉजी. तो इस पेज से हमें मोटा मोटा यही उठाना था कि इनकी ये फिलॉसफी है कि ये लोग ये बता रहे हैं कि बेसिकली हर जो स्टॉक आपको स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होगा वो इन 3 कैटेगरीज में फिल होगा, साइक्लिकल, डिफेंसिव और सेंसिटिव, है ना. अब आते हैं एग्जाम्पल्स में. मैं एक बार ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि साइक्लिकल कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं और डिफेंसिव कौन कौन से होते हैं और सेंसिटिव कौन कौन से होते हैं. तो साइक्लिकल में बेसिक मटेरियल्स फॉर एग्जांपल आपका हो गया केबल्स वाला, केबल कोई बना रहा है या फिर सीमेंट कोई बना रहा है, या फिर कुछ और कोई कुछ रॉ मटेरियल से कुछ प्रोसेस करके बना रहा है. कंज्यूमर साइक्लिकल, यहाँ पे ऑटो बना हुआ है, मतलब ऑटो स्टॉक्स हो गए मोस्टली, है ना. फाइनेंशियल सर्विसेज ये हो गए आपके NBFCs, बैंक्स एक्सेट्रा. रियल एस्टेट हो गए, डीएलएफ ले लो आप, गोदरेज प्रॉपर्टीज ले लो, है ना. डिफेंसिव में कंज्यूमर डिफेंसिव ये एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे. ये मैं समझाऊंगा डिफेंसिव स्टॉक्स. मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता रखा है इनके बारे में. सो डिफेंसिव माने कि ये FMCG होते हैं, FMCG या फिर FMEG स्टॉक्स होते हैं. एंड ये जनरली बहुत कम 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 बढ़ते हैं या फिर बहुत कम 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 गिरते हैं. जनरली इनका जो नॉर्मल ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड ही रहता है. इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको. हेल्थ केयर हो गया और यूटिलिटीज मतलब पावर यूटिलिटी या वाटर सप्लाई यूटिलिटी, है ना. ये डिफेंसिव हो गए.
Sensitive में communication services like Bharti Airtel, Vodafone Idea, etc. Energy like Reliance, BPCL, etc. Industrials में heavy machinery आ जाता है, या आप Honeywell Automation को एग्जांपल ले सकते हैं, या GM Bottler, तो ये दो हो गए. टेक्नोलॉजी में IT सर्विसेज है ना. राइट. सो ये एक जस्ट ये एग्जांपल्स थे कि इन तीन कैटेगरीज में कौन कौन से सेक्टर आते हैं. एंड अब देखते हैं मेन जो वो है डेफिनेशंस है इन तीनों कैटेगरी की. राइट. तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए. साइक्लिकल से शुरू करते हैं. सो इसमें मैंने बोला आपको बेसिक मटेरियल्स. सो साइक्लिकल में पहला आता है बेसिक मटेरियल. इसमें आप केमिकल वाली कंपनी को ले सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी, सीमेंट जो बनाती हैं या स्टील जो बनाती हैं एक्सेट्रा, एंड पेपर प्रोडक्ट्स, पेपर वाली कंपनी जो भी है. उसका मेरे को पेज इंडस्ट्री शायद नाम है. तो उस स्टॉक में ये भी स्टॉक आ सकता है साइक्लिकल उसमें. एंड दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनीज एंगेज इन कमोडिटीज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग. ये आपका हो गया ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला, वो भी क्योंकि ऑयल इज अ कमोडिटी. तो ऑयल एक्सप्लोरेशन की जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी इसमें साइक्लिकल में आ जाते हैं. देन वी हैव कंज्यूमर साइक्लिकल. इसमें रिटेल स्टोर्स आपका डी मार्ट हो गया, एवेन्यू सुपरमार्केट्स, एंड ऑटो स्टॉक्स हो गए, है ना. एंड अब आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में. तो ये आपको पता ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसीज हो गए और बैंक्स हो गए. एंड रियल एस्टेट में डीएलएफ वगैरह जो भी रियल एस्टेट में डीलिंग करते हैं वो सारे हो गए स्टॉक्स. डिफेंसिव में वी हैव स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया, है ना. कंज्यूमर डिफेंसिव हो गए वो लोग. ब्रिटानिया, कोलपैल, और कौन से स्टॉक्स होते हैं, आईटीसी, ये सब कंज्यूमर डिफेंसिव है. हेल्थ केयर में बहुत सारे हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, डॉक्टर रेडी हो गया, और कौन सा था, लुपिन हो गया, एटसेट्रा. यूटिलिटीज में आपका पावर वाले स्टॉक्स हो गए, और इलेक्ट्रिक गैस, महानगर, इंद्रप्रस्था, और हाँ, पावर वाले स्टॉक्स और इलेक्ट्रिक गैस वाले स्टॉक्स. नेक्स्ट वी हैव सेंसिटिव सुपर सेक्टर स्टॉक्स. इसमें कम्युनिकेशन सर्विसेज में, कम्युनिकेशन सर्विसेज में आपका हो गया भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया. एंड एनर्जी में आपका हो गया रिलायंस. ऑल्दो रिलायंस इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों. तभी एनर्जी में रिलायंस आता है, बीपीसीएल आता है, और भी बहुत सारे आते हैं. इंडस्ट्रियल्स में आपको बता दिया मैंने, जीएमएम फॉडलर, हनीवेल ऑटोमेशन, बॉश लिमिटेड. एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता ही होगा, इन्फोसिस, टीसीएस, है ना. ये एग्जांपल्स हो गए. अब हम इसकी इंपॉर्टेंस में आते हैं कि क्या मतलब क्या मीनिंग करते हैं इस, ऑल्दो ये कैटेगरी में डिवाइडेड है, बट इनका क्या वो है, क्या सिग्निफिकेंस है इस कैटेगरी में डिवाइड करने का, और कैसे इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. सो पहले साइक्लिकल की बात करेंगे. साइक्लिकल में बेसिक मटेरियल्स में देखते हैं. तो जनरली क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा ब्लैंक स्पेस मिल जाए, चलो यहाँ पे लिखते हैं. तो साइक्लिकल में क्या होता है बेसिक मटेरियल्स में, जैसे हमने बात करी सीमेंट स्टॉक्स की, है ना. सो सीमेंट स्टॉक्स आर हाईली साइक्लिकल इन नेचर. आप देखोगे सीमेंट स्टॉक्स, सपोज ये जनवरी है, ये है मई, और ये है दिसंबर, एक साल में कोई भी सीमेंट स्टॉक को उठा लो आप ये नोटिस करोगे कि जनवरी में वो ऐसे ही रहेगा, मतलब चॉपी रहेगा, साइडवेज. लेकिन मई मई से वो थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, और जुलाई एंड या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले महीने में ये बिल्कुल ऐसे रैली कर रहा होगा. कोई भी सीमेंट स्टॉक उठा लो, है ना, रैली कर रहा होगा, और फिर दिसंबर जाते जाते फिर से चॉपी हो जाएगा. तो ये इसको कहते हैं एक साइकिल, मतलब ये पूरा एक पैटर्न बनाता है. और इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा, बट हाँ, साइक्लिक में दिस दिस इज व्हाट इट मींस साइक्लिक, है ना. तो इसमें कोई न्यूज वगैरह नहीं होती, देयर इज नो रोल प्ले ऑफ न्यूज हैपनिंग और समथिंग एल्स हैपनिंग दैट कैन ट्रिगर द रैली ऑफ द स्टॉक. बट ये इनकी जनरल टेंडेंसी होती है, ये साइकिल होती है. सेम गोज विद केमिकल. केमिकल की एक पूरी साइकिल होती है, जैसे जैन, मई, दिसंबर हो गया. अब जैसी जैसी केमिकल में आपको किसका, पीडीलाइट का एग्जांपल देता हूँ. तो पीडीलाइट इज अ केमिकल सेक्टर स्टॉक, एग्री और नॉट. पीडीलाइट में आप ये नोटिस करोगे कि जब जब रियल्टी सेक्टर बढ़ेगा,
तब तक पीडीलाइट का भी वो होगा, रैली करेगा। क्यों? क्योंकि रियल्टी सेक्टर में पीडीलाइट, अब जैसे कोई घर बना रहा है अपना, उसको लकड़ी का काम करवाना है, उसमें फेविकॉल चिपकानी है या फिर कुछ और चिपकाना है या फिर कोई केमिकल डालना है घर बनाने में, ऊपर छत पे डॉक्टर फिक्सिट डालना है, तो वो पीडीलाइट का ही प्रोडक्ट यूज करेगा ऑब्वियसली। पीडीलाइट ग्लोबल मार्केट लीडर है, ग्लोबल मार्केट भी नहीं है, इंडिया में तो मार्केट लीडर है ना। तो इसलिए पीडीलाइट भी डायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो केमिकल और रियल्टी, अगर रियल्टी रैली करेगा तो केमिकल भी इनडायरेक्टली करेगा, एज इन जो मार्केट लीडर्स हैं अपने सेगमेंट्स में वो रैली करेंगे, है ना। तो अब आते हैं कि क्या बता रहा था मैं, हाँ, सीमेंट में क्या क्या रीजन है। जैसे ये केमिकल का मैंने आपको रीजन बताया, वैसे ही सीमेंट सेक्टर में क्या रीजन है। तो आपने नोटिस करा होगा कि ये जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त रह गया, अक्टूबर, तो आप Q2 के रिजल्ट्स देखोगे ना जब भी, तो आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं सीमेंट सेक्टर के, बहुत बढ़िया। तो इसका रीजन ये होता है कि आप एक होता है वाटर फैक्टर। तो सीमेंट बनाने के लिए वाटर चाहिए होता है, बहुत सारा चाहिए होता है, सीमेंट लगाने के लिए भी चाहिए होता है। तो अब क्या होता है कि एक मॉनसून का रोल प्ले बहुत होता है ना। तो अभी आपको तो ये लग रहा होगा कि क्या मॉनसून, वाटर फैक्टर, वाटर तो मतलब कहीं भी मिल जाएगा। तो जो भी अर्बन एरिया होता है उसमें तो ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम वाटर की। बट जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें वाटर की बहुत दिक्कत होती है। आपको 5-6 किलोमीटर ऐसे ट्रैवल करके एक कुएं में जाके पानी पूरा निकालना पड़ेगा, फिर सीमेंट में लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। तो इसमें ही जब मानसून सीजन आता है ना, तो तभी जो बिल्डर्स होते हैं या जो भी फार्मर्स होते हैं जो बना रहे होते हैं अपना स्ट्रक्चर कोई, वो मानसून सीजन में ही प्रेफर करते हैं अपनी बिल्डिंगें खड़ी करना। क्योंकि क्या होता है उससे, क्योंकि जो रेन वाटर आता है ना, वो इनको बहुत हेल्प करता है, एज इन ये रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको बिल्डिंगों में या सीमेंट में लगा सकते हैं, एक्सेट्रा। सो दैट्स, ये इफेक्ट करता है डायरेक्टली सीमेंट उसमें, सीमेंट के रेवेन्यूज में। सीमेंट यहाँ बहुत सीमेंट की यहाँ बहुत बिकवाली होने लगती है, बिकॉज सब लोग बिल्डिंग बनाने लगते हैं। रूरल रूरल में थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज रूरल में आप पता नहीं लगा सकते। आप अगर हाईवे भी बना रहे हो ना, उसमें सीमेंट की ज़रूरत है, और वो बिल्कुल हाईवे बिल्कुल डिटैच्ड है अर्बन एरिया से, तो वो मानसून में ही जनरली बनेगा। तो इसलिए सीमेंट सेक्टर रैली करने लगता है, क्योंकि इनके मार्जिन बढ़ जाते हैं, सेल्स बढ़ जाती हैं और रेवेन्यू भी अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो ये साइक्लिकल है, और ये आपको पैटर्न पता है, ये मॉनसून के एंड में ही होगा, और Q2 में जनरली होता है। Q2 में ऑब्जर्व करा है मैंने, Q2 में ही होता है। तो ये दीज आर साइक्लिक कैटेगरी स्टॉक्स। इसमें आप अगेन देख लो कि कौन कौन से होते हैं। एक बार अगेन मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। एक तो केमिकल का हो गया, सीमेंट का हो गया, रियल्टी भी होता है। रियल्टी में क्या होता है जनरली, लोग मॉनसून, ये साइकोलॉजी पॉइंट है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, डेटा नहीं है, बट जनरली लोग जून जुलाई अगस्त या फिर जब नवरात्र शुरू हो जाते हैं, जब कोई शुभ अवसर होता है जैसे दिवाली हो गया, उस टाइम पे ही लोग बिल्डिंग मतलब अपने अपार्टमेंट्स या विलास तब खरीदते हैं, है ना। तो ये थोड़ा साइकोलॉजी वाला हो गया। आप लॉजिकली अगर इसको सोचोगे तो आप इसको वो कर पाओगे, ब्रेक कर पाओगे इसको। देन कम्स द डिफेंसिव सुपर सेक्टर। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं आपने बता चुका हूँ कि वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शुड ऑलवेज चूज डिफेंसिव सुपर सेक्टर स्टॉक्स। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, सपोज आप बहुत कम एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको वोलेटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप चाहते हो कि आपने पैसा लगा दिया और 10 साल बाद वो आपको प्रॉफिट में मिले, डजेंट मैटर कि क्या प्रॉफिट हो, और बट प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो जनरली लोग क्या करते हैं, लोग डिफेंसिव सुपर सेक्टर वाले स्टॉक्स लेते हैं। एंड इसमें एक एग्जांपल हो गया कंज्यूमर डिफेंसिव, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा। तो कंज्यूमर डिफेंसिव सेक्टर में आ गया FMCG स्टॉक्स, है ना। FMCG क्या होते हैं, ये हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, और ये जनरली इनका डायरेक्शन अपवर्ड ही रहता है। जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन होता है वो बॉट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत डिमांड में रहते हैं। कंज्यूमर, अपनी खुद सोचो, अगर आप पार्ले जी का बिस्कुट आज खरीद रहे हो, तो वो 10 साल बाद या मे बी 2 साल बाद बंद तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड तो है ही। तो इसलिए FMCG stocks are considered to be very safe and less risky among the investor group, है ना। तो डिफेंसिव मीन्स कि आपको रिस्क कम है,
आपने इन्वेस्ट कर दिया है, भूल गए आप, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है और स्टॉक बढ़ भी रहा है। तो ये हो गया डिफेंसिव सुपर स्टॉक। अब इसमें साइक्लिकल स्टॉक्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि साइक्लिकल चॉपी ही रहते हैं जनरली, लेकिन जब उनका टाइम आता है तो वो थोड़ा रैली करने लगते हैं, और वो टाइम हमको पता है वो पैटर्न बेस्ड होता है, तो वो तब रैली करने लगते हैं। बट डिफेंसिव में क्या होता है, वो रैली करते ही रहते हैं, धीरे 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 अपने धीरे 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 करते रहेंगे। इतना ऐसा नहीं होगा कि साइक्लिकल का रिटर्न बहुत कम होगा और डिफेंसिव का बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है, जैसे डिफेंसिव में आपको एक कांस्टेंट एक बना रहेगा रिटर्न, जैसे 2-3% पर महीना, या फिर 2-3% पर 6 महीना, ऐसे कुछ रहेगा इसका कैगार। बट साइक्लिकल का क्या रहेगा, आपका चौपी रहेगा पहले तो मार्केट। हाँ सर, साइक्लिकल चॉपी होते हैं, तो आपको ये लगेगा कि जनवरी से मई के बीच में चल ही नहीं रहा है स्टॉक, 0% का वो दिखा रहा है, फिर थोड़ा माइनस भी हो जाता है। बट डिफेंसिव आपको थोड़ा 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 दिखाता ही रहेगा पॉजिटिव में, है ना। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। एंड नेक्स्ट लास्ट वी हैव सेंसिटिव कैटेगरी स्टॉक्स। तो ये आपको पूरा पता होगा इसका एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल की देने भी एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं होगी। चलो दे लेते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसमें आपको पता होगा कि भारतीय एयरटेल कितना वोलेटाइल स्टॉक है। उसमें जरा सी भी कोई खबर आती है टेलीकॉम या एजीआर का, कोई कोई सा भी इश्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आना होता है, तो टेलीकॉम सेक्टर फौरन ही रिएक्ट करता है, मतलब ऊपर भाग जाएगा या नीचे भाग जाएगा। तो ये आपको आई गेस ये मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये न्यूज बेस्ड स्टॉक्स होते हैं जो न्यूज पे काम करते हैं ज्यादा। एंड ये ट्रेडिंग के लिए ठीक रहेंगे, बट इन्वेस्टिंग के लिए आई वोंट रिकमेंड यू गाइस टू इन्वेस्ट इन सेंसिटिव सेक्टर स्टॉक्स। अगेन देख लेते हैं कि क्या क्या है। कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, वोडाफोन आइडिया या फिर भारती एयरटेल। एंड वी हैव एनर्जी स्टॉक्स। हाँ, सो एनर्जी स्टॉक्स में नाउ यू वुड कंप्लेन और नाउ यू वुड से कि रिलायंस तो ऐसा स्टॉक है जो हमेशा ऊपर ही जाता है, पर कभी कभी नीचे आता है, लेकिन वो फिर से रैली करने लग जाता है ऊपर। क्यों, ऐसा क्यों है? सो अंडरस्टैंड दिस गाइस, रिलायंस इज अ निफ्टी 50 स्टॉक। अगर वो नीचे गिरेगा ना तो अपना इंडेक्स भी पूरा नीचे गिर जाएगा, एंड इंडेक्स नीचे गिरेगा तो हो गया फिर काम। तो रिलायंस, सिंस रिलायंस बहुत वैल्यूएबल कंपनी है इंडिया की, वो रिलायंस कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और गिरती ही रहेगी। कोई न्यूज़ आएगी तो बिल्कुल गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आ, हाँ, एंड निफ्टी 50 का है, वो है पार्ट है और मोस्ट वैल्यूएबल है इंडिया के लिए। तो इसलिए एनर्जी सेक्टर में रिलायंस को अगर हम वो भी कर दें, इग्नोर भी कर दें, तो जो बाकी स्टॉक्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, सेंसिटिव कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल आपका अभी एक शायद न्यूज़ आई थी, ऑयल ऑयल नहीं, हाँ ऑयल की आई थी, ऑयल माइनस में चला गया था, माइनस में ट्रेड हो रहा था, है ना। तो रिलायंस को उतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट जो भी बाकी कंपनीज थी उसमें बहुत इफेक्ट पड़ा था उन कंपनीज को। इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स में एक हो गया हनीवेल ऑटोमेशन। सो इसमें अभी एज यू नो कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था, एंड ये लेबर इंटेंसिव टास्क होता है कुछ मैन्युफैक्चर करना। एज एन इंडस्ट्री में अगर आप कुछ आयरन का ही कोई सामान बना रहे हो या फिर कुछ कुछ और कर रहे हो जिसमें लेबर की ज़रूरत है, तो वो अगर लॉकडाउन हो गया और लेबर आ नहीं पा रही है, तो ये इंडस्ट्रियल के स्टॉक बहुत नीचे जाएंगे, ऐसे बिल्कुल लाइन की तरह नीचे गिरेंगे, है ना। एंड टेक्नोलॉजी में, हाँ अगेन टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। आपने आईटी की रैली तो देखी होगी, अभी भागे जा रहे हैं ऊपर सब स्टॉक्स। तो यही आईटी में भी यही होगा, जिस दिन कोई बुरी खबर आएगी, कुछ होगा कि मान लो कि ट्रम्प ने यूएस में बैन कर दिए H1B वीजास फॉर 5 इयर्स, ऐसी कोई खबर आ गई गंदी सी, तो ये स्टॉक्स ऊपर की जगह नीचे गिरना चालू हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। सो ये होते हैं सेंसिटिव सुपर सेक्टर स्टॉक्स। अब आईटी में इसमें टेक्नोलॉजी लिखा है, आई वुडंट फुल्ली एग्री कि ये सुपर सेंसिटिव है। आई वुड कंसिडर दिस मोर ऑफ अ डिफेंसिव सेक्टर स्टॉक्स। बट इसमें भी आईटी में इफ यू चूज गुड स्टॉक्स सच एज टीसीएस, क्योंकि टीसीएस भी निफ्टी 50 का एक पार्ट है, एंड टीसीएस गिरेगा तो निफ्टी 50 भी इफेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू कि विच स्टॉक यू आर चूजिंग। अगर वो कंपनी किसी ने सुनी भी नहीं होगी पूरे उसमें, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना। उसमें या तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बिल्कुल लोअर रेट में मिल रहा होगा, या फिर ऊपर चढ़ जाएगा, अच्छा रिटर्न देगा वो। तो ऑल इफ यू आर, अगेन बॉटम लाइन इज, अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, सीमेंट सेक्टर देखो,
अगर आप जून या फिर Q2 के रिजल्ट जब आते हैं 30 सितंबर में, तब इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो इन्वेस्ट इन फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, मे बी 3-4 महीने, एंड इन्वेस्ट इन साइक्लिकल सुपर सेक्टर स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स में करो, जैसे सीमेंट हो गया, केमिकल हो गया, एक्सेट्रा, रियल्टी हो गया, है ना। क्योंकि रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, कभी भी, जैसे जनवरी में आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा, और अगर आप सेम अमाउंट जून सितंबर के महीने में करोगे, सितंबर अक्टूबर, साइक्लिकल स्टॉक्स में, तो जितना रिटर्न ये आर देगा यहाँ पे, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न ये देगा साइक्लिकल में इन्वेस्ट करने से, वो भी 2-3 महीने में। तो ये होता है साइक्लिकल का मेन वो, इस नॉलेज को ऐसे इम्प्लीमेंट करना। डिफेंसिव में ये है कि अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, बवाल कुछ नहीं चाहिए, कि हमें बस वो चाहिए कि हम 5 महीने बाद आए, तो 5 महीने नहीं, सॉरी, 5 साल बाद या 10 साल बाद आए और हमें थोड़ा प्रॉफिट मिले, या फिर 20% की कैगार से हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा हो, सॉरी, इन्वेस्टमेंट है जो वो बढ़ रहा हो। तो आप डिफेंसिव आग बंद करके चूज कर सकते हो। डिफेंसिव में आपके एफएमसीजी आ गए मेजर। हेल्थ केयर में मत करना, क्योंकि हेल्थ केयर चॉपी हो जाता है जनरली। बहुत केस में क्या होता है, अभी जैसे कोरोना वायरस है, इसलिए हेल्थ केयर बढ़ रहा है, क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी हेल्थ केयर कंपनीज हैं, वो अपनी अपनी वैक्सीन निकाल के आएंगी, या फिर जो कोविड टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से जो पैसा आ रहा है इन लोगों के पास, वो बहुत ज्यादा आ रहा है। बट जनरली क्या होता है, हेल्थ केयर भी चॉपी होता है, इतना ज्यादा कुछ उसमें दिखता नहीं है ज्यादा। यूटिलिटीज में आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज जब रोल प्ले करती हैं तो फिर बहुत दिक्कत आती है। जैसे अभी ओएनजीसी का था, गैस प्राइस शायद रिड्यूस कर दिए थे गवर्नमेंट ने, तो ओएनजीसी को बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो यूटिलिटीज में भी मत करो। सबसे बढ़िया है एफएमसीजी, आंख बंद करके, क्योंकि एफएमसीजी डायरेक्टली अफेक्ट्स द कंज्यूमर, उसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता। जैसे हेल्थ केयर में आपका मिडिल मैन हो गया, कोई कोई वो हो गया, कोई रीजन हो गया हेल्थ केयर को बढ़ने का, तो हेल्थ केयर बढ़ेगा। यूटिलिटीज में आपका मिडिल मैन हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर आज एफएमसीजी में क्या है कि आप सीधे, आप कोई नेस्ले ने, आप अगर नेस्ले ने मैगी बंद कर दी, तो नेस्ले का स्टॉक ऑब्वियसली गिरेगा, है ना। तो ये एफएमसीजी में कंपनी के पास ही डिसीजन होता है कि स्टॉक को कैसे, मतलब अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है या डिक्रीज करनी है। तो डिफेंसिव मींस गुड, लेस रिस्की एंड मोर रिटर्न्स, है ना। एंड नेक्स्ट वी हैव सेंसिटिव। सेंसिटिव, ये जो वोलेटिलिटी पसंद करते हैं लोग, जो चाहते हैं कि एकदम से, जैसे मैं अगर 1 महीने बाद आऊँ तो मेरा 20% बढ़ा हुआ मिले इन्वेस्टमेंट, वो इस सेक्टर, इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, सेंसिटिव। एंड अगेन, अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स ढूंढोगे, निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनीज ढूंढोगे, तो वो उनकी कैगार बहुत स्टेबल होगी, बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे वो। दैट इज बिकॉज निफ्टी 50 अगर इंडेक्स ही गिर जाएगा तो फिर स्टॉक्स की क्या हालत होगी, आप खुद ही सोच सकते हो। तो अगेन, small cap companies or mid cap companies in these particular sectors, and which belong to this category sensitive, are more vulnerable to get affected with any news coming in or any sort of activity coming in, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड हाँ, दैट्स इट। इफ यू वांट तो मैं इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में। यू कैन टेक अ लुक एट दिस, एंड या, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ नॉलेज है जो कि ऑब्वियसली आई होगी, आई गेस यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप सुन भी सकते हो, बट कई कई चीजें जो रह जाती हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करो, कमेंट भी कर दो, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बिकॉज मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे भी ऐसी लर्निंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। एंड या, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।